भारत के वो महान शख्सियत जिसने बिखरी हुई देशी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोया और भारत को अखंड बनाया। एक ऐसे महान शख्स जिसने देश की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाड में झवेर भाई के घर एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक बार की घटना ये है कि उनकी आंखों के पास एक फोड़ा निकल आया। दिन ब दिन फोड़ा नासुर बनता गया लेकिन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके फोड़े का इलाज करने के लिए एक बार उनके घर एक वैद्य आते हैं, लेकिन फोड़ा चूँकि आंखों के पास था और काफ़ी नासुर हो गया था, तो वैद्य यही सलाह देते हैं कि अगर किसी पत्थर को गर्म लाल करके फोड़े में धंसा दिया जाए तो फोड़ा फूट के ठीक हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसा काम कर सकें। पत्थर को गर्म किया गया। देखा जाता है किसी बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतः ही वो पत्थर ले आंखों के पास हुए फोड़े में धंसा लेते हैं। ये सब उनका अदम्य साहस देखकर वहाँ की जनता दंग रह जाती। 1928 में बारदौली के किसानों के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा अवैध रूप से लगाए गए कर के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए वहाँ के किसानों को न्याय दिलवाई, जिसके बाद वहाँ के किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है तो सबसे पहले देश के सामने चुनौती यह रहती है कि 560 प्लस देशी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण कैसे किया जाए। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे आते हैं और वो सारे रियासतों से बात करते हुए उनको एकता के सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। क्योंकि 3 रियासत हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। इन्होंने इसके लिए ऑपरेशन पोलो और सैन्य कार्रवाई का सहारा लेते हुए इन सबको भारत में मिलाया। इन सब कार्यों को अंजाम देने के पश्चात उनको लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। उनके जीवन की एक और दुखद घटना देखने को ये मिलती है कि जब उनकी पत्नी का अस्पताल में बीमारी के चलते निधन हो जाता है। जब ये बात उनको पता चली उस समय वो कोर्ट में अपने क्लाइंट का केस लड़ रहे होते हैं। वही बात पता चलते हुए भी वो केस लड़ते रहते हैं और अपने क्लाइंट को जिता के ही वो वापस जाते हैं। इससे पता चलता है कि वो अपने देश के प्रति, अपने फर्ज के प्रति कितने पक्के आदमी थे। सरदार पटेल ने हमें यही सिखाया कि हमें हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। भारत सरकार ने इनके कार्यों को देखते हुए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में डिक्लेयर किया। सरदार पटेल के कार्यों के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों।